नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज टॉपिक हम लेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी का। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो टॉपिक है उसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। आपने पढ़ा होगा कि एक्शन रिसर्च बेसिकली किसी प्रॉब्लम का बहुत त्वरित हमें वैज्ञानिक उत्तर चाहिए, तब हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च लागू करते। कोई समस्या है और उसका त्वरित समाधान चाहिए, क्विक आंसर चाहिए, तब हम क्या करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की बात करते। क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात करें या क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिपादित करने की बात करें तो इसका श्रेय कोलंबिया विश्वविद्यालय के बहुत प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे जो थे, इन्होंने एक क्रियात्मक अनुसंधान में कई सुधार और उसको विकसित करने का जो है महान श्रेय इनको जाता है। अब हम देखें कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है बेसिकली। तो क्रियात्मक अनुसंधान दिन प्रतिदिन की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों की समस्याओं को पहचानने, उनका अध्ययन करने और समाधान खोजने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी जो हमारी रोजमर्रा की दिन प्रतिदिन की गतिविधियां हैं, उनमें जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है क्रियात्मक अनुसंधान। हम आपको बताते चलें कि जो माइक्रो टीचिंग होती है यानी सूक्ष्म शिक्षण होता है, उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं माइक्रो टीचिंग में, उनको हम एक्शन रिसर्च के द्वारा यानी क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ही उनका समाधान करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान को अगर हम प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे के डिफिनीशन को बताएं तो उन्होंने बताया कि अब अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपने निर्णय व क्रियाओं का निर्देशन व मूल्यांकन की दृष्टि से अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च कहते हैं। कई अलग अलग एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। हमने कोरे की परिभाषा बताई और एक परिभाषा है कोहन की। कोहन कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक जगत के क्रियाकलापों में एक लघु स्तरीय हस्तक्षेप एवं उस हस्तक्षेप के प्रभावों का नजदीक से परीक्षण करना है। यानी जो रोज की हमारी वास्तविक जगत के क्रियाकलाप हैं और वो छोटे छोटे क्रियाकलाप हैं, उनमें जो हम जोड़ तोड़ करते हैं और उन जोड़ तोड़ से जो प्रभाव पड़ता है किसी चर के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, उन वेरिएबल्स के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का बारीक से किया जाने वाला परीक्षण एक्शन रिसर्च कहलाता है। एक भारतीय एजुकेशनिस्ट हैं आर मुखर्जी, इन्होंने बड़ा शॉर्ट में डिफाइन किया कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जो सहभागियों की संचालित क्रियाओं से संबंध रखती है। ये सहभागियों की जो गतिविधि हो रही, जैसे मिड डे मील में जो हमें मिड डे मील में कोई समस्या आ रही है या हमें कोई टीचिंग मैनेजमेंट या एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्लानिंग है, उसमें कोई समस्या आ रही है तो हम क्या करते हैं, तुरंत चाहते हैं उसका समाधान। तो हम एक्शन रिसर्च के द्वारा यानी क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा उस समस्या का समाधान करके उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। उस समस्या को खत्म करके जो समाधान होते हैं उनको हम लागू कर लेते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान बेसिकली किसी समस्या का त्वरित समाधान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऐसा अनुसंधान है जो किसी समस्या का वैज्ञानिक समाधान करता है। अगर हम बात करें इस अनुसंधान की विशेषता या गुणों की, तो इसका सबसे बड़ा जो विशेषता है वो यही है कि तत्कालिक समस्या का समाधान देता है, त्वरित समस्या का समाधान देने वाला अनुसंधान है। दूसरा, वास्तविक परिस्थितियों में सुधार करने के लिए, कोई हमारी वास्तविक परिस्थिति है उसके सुधार के लिए। दूसरा है व्यवहारिक पक्ष प्रधान है। व्यवहारिक पक्ष प्रधान मतलब एप्लीकेशन लेवल पर इसका सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ये अनुसंधान है कि ये अप्लाइड सिचुएशन जो समस्या आ रही है किसी एक्टिविटी में या किसी जगह पर, उस समस्या का जो व्यवहारिक पक्ष है उसके लिए बड़ा हितकारी टाइप का अनुसंधान है।
अल्पकालिक समस्याओं के संबंध में जो कुछ समय के लिए समस्या आती है उसके समाधान के लिए जरूरी होता है। ये व्यक्तिनिष्ठ या निदानात्मक प्रकार का होता है, ये इसकी विशेषता है। स्वमूल्यांकन के लिए एक्शन रिसर्च का हम प्रयोग करते हैं। समय, श्रम तथा व्यय की बहुत बचत होती है। इसमें बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, श्रम भी नहीं खर्च होता है, इसलिए सुटेबल है। सिद्धांत निरूपण करना हो, सार्वभौमिक सामान्यीकरण के प्रयास करना हो, उनके लिए ये अनुसंधान महत्वपूर्ण है। अब हम देखें कि इस अनुसंधान के दोष कौन कौन से, कमियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, इसे नियंत्रण का, कंट्रोल करना बड़ा पॉसिबल है। जैसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसमें किसी वेरिएबल को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। परिचालन का अभाव रहता है, कभी कभार इसमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। परिशुद्धता मतलब बहुत ज्यादा शुद्धता से किसी आंसर को निकालना हो तब भी ये अनुसंधान थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है। सामान्यीकरण, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर इसको जर्नलाइज नहीं कर सकते हो, कोई जो सलूशन आएंगे। भविष्यवाणी की इसमें बड़ी कठिनाई है कि भविष्यवाणी कर दो कि सिचुएशन आगे क्या होगी। निम्न, इसकी जो विश्वसनीयता है वो बहुत कम होती है। व्यक्तिगत पक्षपात भी कभी कभार हो जाता है। तो ये कुछ अनुसंधान के, ये जो एक्शन रिसर्च है, इस अनुसंधान के ये दोष थे। अब हम देखें कि इसमें स्टेप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, जिस आधार पर हम इसको स्टेप बाय स्टेप किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो पहला चरण अगर हम देखें क्रियात्मक अनुसंधान का, तो समस्या की पहचान तथा सीमांकन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समस्या को बहुत लिमिट में रखना होता है। बहुत बड़ी समस्या का सलूशन इसमें निकालना थोड़ा टफ होता है। दूसरा स्टेप आता है समस्या के कारणों का विश्लेषण, की समस्या आ क्यों रही है, इसके हम कारणों का विश्लेषण करते हैं। फिर तीसरा आता है क्रियात्मक परिकल्पना की रचना करते हैं, और फिर स्टेप आता है क्रियात्मक अभिकल्प यानी डिजाइन का निर्माण करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का पांचवा और लास्ट स्टेप होता है परिणामों का मूल्यांकन करना, यानी लास्ट में जो परिणाम निकलते हैं उनका हम मूल्यांकन करते हैं। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली क्या होता है, किसी समस्या के क्विक समाधान के लिए यानी त्वरित समाधान के लिए उपयोग में लिया जाने वाला अनुसंधान है, जिसमें कोई अनुसंधान करता रोजमर्रा यानी दिन प्रतिदिन की समस्याओं को, गतिविधियों को या परिस्थितियों को, उनमें जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके समाधान के लिए जो रिसर्च उपयोग करता है उसे हम एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो हमने आज जाना क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। इंपॉर्टेंट है, एक दो सवाल खूब पूछे जाते हैं इससे, तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखेंगे, पुराने साल के पेपर करेंगे तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है इस एक्शन रिसर्च पर वो क्लियर हो जाएगा। बच्चों, इस वीडियो को देखा करो, लाइक फॉरवर्ड कमेंट किया करो जो आपके एक्सपीरियंसेस हो, और जो आपके फ्रेंड हैं उन तक फॉरवर्ड भी कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।